हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी कुचेरिया और इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। बट इस वीडियो को अच्छी तरह से जानने के लिए आइए याद करते हैं कुछ हमारे पुराने मेमोरीज को। याद है जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे? साइकिल चलाते वक्त आपके पेरेंट्स ने आपको पहले 4 व्हीलर वाली साइकिल ला के दी थी। 4 व्हीलर वाली साइकिल चलाना आपने सीखा, पैंडल पैंडल चलाना सीखा, फिर डायरेक्शंस देना सीखा और बहुत कुछ आपने 4 व्हीलर वाली साइकिल चलाते वक्त सीखा। फिर आपके पेरेंट्स ने आपका प्रमोशन कर दिया और आपको एक 2 व्हीलर वाली साइकिल ला के दी। 2 व्हीलर वाली साइकिल चलाते वक्त पहले आपको आपके पेरेंट्स का सपोर्ट लगा था। आप दो चार बार गिरे भी होंगे और उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद आपको बहुत अच्छी से साइकिल चलाने आ गया एंड द आउटकम इज कि अब आप कॉन्फिडेंटली साइकिल चलाते हैं। ऐसी ही तो लाइफ है ना, हर चीज में आप स्ट्रगल करते हैं टू गेट द बेस्ट ऑफ दैट थिंग, राइट? तो जैसे कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे वो सब आप ये सोच के करेंगे कि आपको पर्सनालिटी डेवलप करनी है, एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी आपको हासिल करनी है। तभी आप ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अभी इस वीडियो में व्हाट इज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, हमने इससे पुराने वीडियोस में देखा अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस, योर अटायर, इन सारी चीज़ों पे हमने काम किया। पर अब इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपको एक्चुअली आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी होगी और आपको इस एक्टिविटीज़ को फॉलो करना होगा टू गेट अ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल पर्सनालिटी। सो फ्रेंड्स, add the following parts discussed in this video in your morning routine to achieve amazing graceful personality. Let's get into the video. My very first request to all of you is get up early in the morning. आई नो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे कि जल्दी उठो, आपसे होता नहीं है, आप रात को लेट सोते हो, यू आर अ नाइट पर्सन। बट हम नाइट पर्सन को कन्वर्ट कर सकते हैं टू दी मॉर्निंग पर्सन। आपको रोज सुबह 6 बजे उठने की हैबिट डालनी है। 6 बजे उठने से या फिर जल्दी उठने से आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। सुबह की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना एनवायरनमेंट में, वो इतनी इफेक्टिव होती है कि आपके बॉडी को वो एक सूदिंग इफेक्ट देती है, जिससे आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। अगर आपको एक बहुत बेहतर पर्सनालिटी चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, गुड एफर्मेशंस आपके दिमाग में होने चाहिए, पूरे दिन आपको बहुत प्रोडक्टिव फील करना पड़ेगा, तब जाके आपकी पर्सनालिटी को एक ग्लो मिलेगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 6 बजे उठिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। 6 बजे उठने से बहुत सारे लोगों ने तो सुबह 6 बजे दिखता कैसे है, होता कैसे, ये उनको नहीं पता है। बट अगर आपको एक बेहतर पर्सनालिटी चाहिए तो 6 बजे उठिए। डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट यू गिव मी। थैंक यू फॉर द डे, फॉर अनदर चांस। थैंक यू for believing in me and giving me one more day. Thank you for everything that you provided me. Thank you. It's very important. आप उठते ही ये ग्रैटिट्यूड आपके यूनिवर्स को देना, क्योंकि आप अगर यूनिवर्स है, आज ये अर्थ है, ये लैंड है, आपके पेरेंट्स है, पानी है, खाना है, हवा है, इसलिए आप हो। अंडरस्टैंड द बेसिक रूट्स व्हाई यू आर। आप इन सारी चीज़ों की, इन सारे एलिमेंट्स के वजह से हो, आप 5 तत्वों के वजह से हो। आपको ये सारा समझना पड़ेगा और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी सुबह लानी होगी। उठते ही आपको आंखें बंद करके एक ग्रैटिट्यूड देना है। ग्रैटिट्यूड देने से आप पूरे दिन पॉजिटिव रहेंगे और आपको हमेशा हमेशा ये याद रहेगा कि मेरे मोरल्स क्या है, मेरे वैल्यूज़ क्या है। सो प्रैक्टिस दिस whenever you get up. Just feel the universe and thanks to the universe and provide the gratitude to the universe to provide you everything. For exercise increases energy level, exercise improves muscle strength, exercise can help you to maintain a healthy weight, okay? Exercise improves brain function, okay?
Exercise is good for your heart. Exercise enhance your immune system. Exercise is very excellent for a better personality. What are they saying? It is very helpful for your better personality. अगर आप कहीं भी जाए, गूगल पे सर्च कीजिए या फिर कोई भी वीडियो देखिए एक्सरसाइज के रिलेटेड, मुझे पता है कि आपको एक्सरसाइज के फायदे पता है. आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं. आप सभी ने बहुत बार सुना है एक्सरसाइज करने से वेट कम हो जाता है, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो ज़्यादा अच्छी दिखने लग जाती है, आपको हेल्दी फील होता है, आपके बॉडी में से टॉक्सिक इन द फॉर्म ऑफ स्वेट निकल जाते हैं, और एक्सरसाइज करने से आपका माइंड शार्प होता है. एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, हार्ट बहुत अच्छे से काम करता है. एक्सरसाइज करने के पता नहीं कितने फायदे हैं. अगर कमाने के बहुत सारे फायदे हैं ना, तो उससे पहले एक्सरसाइज करने के और हेल्दी रहने के भी बहुत सारे फायदे हैं. अगर आपको सही में एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी चाहिए, आपको सही में एक बहुत ही अट्रैक्टिव फिगर चाहिए, अगर आपको सही में एक बहुत ही पावरफुल एंड ग्रेसफुल पर्सनालिटी की चाह है, तो एक्सरसाइज इज द मेन एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. मिनिमम 10 मिनट्स की एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और अगर एक्सरसाइज के साथ साथ कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो है मेडिटेशन. मेडिटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके माइंड, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत फिट रखने के लिए. मेंटल हेल्थ बहुत कम यूज़ होता है इंडिया में मेंटल हेल्थ, बट फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमारी एक मेंटल हेल्थ भी होती है. अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपके काम में ज़्यादा अच्छी होगी, आपके सारे काम आप बहुत ही धैर्य से करेंगे, आपको हर काम करने के लिए एक पेशेंस आपके अंदर डेवलप होगा, आपको आउटकम के लिए जो आपका पेशेंस रिक्वायर्ड है वो बहुत अच्छे से होगा. कम्युनिकेशन के लिए भी जो धैर्य होना चाहिए आपकी बॉडी में वो भी बहुत अच्छे से होगा. तो मेडिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजिंग के बाद. अभी आप जो ये मेडिटेशन करते हो वो आपको एक्सरसाइज करने के बाद करनी है. अब ऐसा क्यों? एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी बॉडी में एक्सरसाइज करने के बाद एक बहुत ही एनर्जी होती है. आपके हर सेल में एक बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो रही होती है. अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेशन करते हैं तो वो सारी एनर्जीज आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे काम डाउन होना शुरू होंगे और आपको महसूस होंगे. अब मेडिटेशन होता नहीं है, हमें नहीं आता है कैसे करते हैं मेडिटेशन. तो मेडिटेशन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है. अगर आपको एकदम टेक्निक जाननी है तो एक चीज़ कीजिए मेडिटेशन की जगह पे जो मैं आपको बोल रही हूँ, 10 मिनट्स तक आंखें बंद करके अपने माइंड के थॉट्स को अवॉइड कीजिए और आपके ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. अगर आपको ये आ जाता है तो कोई भी कम्युनिकेशन में भी आपको ब्रीदिंग पे फोकस रखने से आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर हो सकती है. बहुत सारी जगह पे इसका उपयोग है. आपकी हेल्थ को भी, अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो भी आप मेडिटेशन से उसको भी ठीक कर सकते हैं. तो मेडिटेशन के भी ऑन द अदर हैंड बहुत सारे फायदे हैं. तो मेडिटेशन कीजिए. रीडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ऐसा क्यों? रीडिंग क्यों? आपने वुमेन्स को देखा है गॉसिप करते वक्त? अगर वुमेन्स अवेयर ही नहीं रहती अपने आजू बाजू में, अगर वो दूसरों के घर में देखती ही नहीं, अगर वो किसी से दूसरे से बातें लेती ही नहीं, तो वो उस ग्रुप में गॉसिप कर ही नहीं पाती. तो उसने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है जिससे वो बातें कर पा रही है. वैसे ही हमने देखा है कि मोस्टली, वैसे तो वुमेन्स भी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद करती है, बट मोस्टली हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स में हमारे पापा सुबह सुबह न्यूज़ चैनल लगा के रख देते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से वुमेन्स गॉसिप करती हैं उसी तरह से एक कॉन्वर्जेशन में, अगर किसी चीज़ की कॉन्वर्जेशन चल रही है, जैसे कि कोई बहुत साइंटिफिक बात की कॉन्वर्जेशन चल रही है या फिर आज के कोरोना केसेस के रिपोर्ट की कॉन्वर्जेशन चल रही है, और आपको
उस रिपोर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्या आप उसमें क्या आप उसमें पार्टिसिपेशन कर पाएंगे? नहीं ना। तो एक कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास उसके रिलेटेड मटेरियल होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाइए, एटलीस्ट हेडलाइंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज एक्चुअली गोइंग अराउंड अस, इंडिया में क्या चल रहा है, या फिर एक जनरल नॉलेज जो हमें चाहिए होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। उसके अलावा रीडिंग एट द सेम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टॉपिक में आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक में आप बहुत अच्छा करते हैं और जिस टॉपिक में आप काम करते हैं, उस टॉपिक की मेन अपडेट्स, उस टॉपिक के बारे में एवरी इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग एट द सेम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मिनट की कीजिए, बट कीजिए सुबह सुबह। फ़ोन मत लीजिए आपके हाथ में, ये बहुत बुरी हैबिट है। लोग फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, बट इंस्टेंट ऑफ टेकिंग फ़ोन एंड चेकिंग और सोशल मीडिया की कौन कहाँ गया है और क्या कर रहा है, आप उस टाइम पे 10 मिनट एक प्रोडक्टिव रीडिंग कर सकते हैं, जिससे आपके पर्सनालिटी में हेल्प होगी। उसके अलावा आप एक टू डू लिस्ट बना लीजिए। टू डू लिस्ट बनाने से आपके दिन में आप कौन से इंपॉर्टेंट काम करने वाले हो वो आप लिखोगे। सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट कौन से काम आप करने वाले हो वही आप लिखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पहले लिखने हैं और फिर थोड़े कम इम्पॉर्टेंट जो है वो नीचे लिखने हैं। उसी सीक्वेंस में काम को कंप्लीट करना है, और काम होने के बाद आपको एक अलग ही रिलैक्सेशन होगा। टू डू लिस्ट बना दीजिए टू ऑर्गेनाइज योर डे, ताकि आप कोई भी एक इम्पॉर्टेंट काम मिस ना करें। ठीक है। अभी इसी तरीके से मैंने जितने भी मॉर्निंग रूटीन में आपको टिप्स ऐड करने, आपको जो पॉइंट्स और एक्टिविटीज़ आपके मॉर्निंग रूटीन में ऐड करने, वो मैंने आपको बता दी है। अब आपको क्या करना है, ये सारे रूटीन को एटलीस्ट फॉर 21 डेज आपको फॉलो करना है। एंड 21 डेज के बाद फिर से आप आके कमेंट कर सकते हैं कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। इट एक्चुअली वर्क्स। मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें ट्राई की है, मैं करती हूँ, तभी मैं इसके बारे में आपको बोल रही हूँ। अगर कोई भी चीज़ मैं अपने चैनल पे बोलती हूँ तो मैं उसको पहले इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने लाइफ में, और फिर उसका एक्सपीरियंस लेके आपको बताती हूँ। तो होप यू फॉलो दिस फॉर अ बेटर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए कहीं ना कहीं ये टिप्स काम आने वाली है। इम्प्लीमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। एंड थैंक यू इफ़ यू आर वॉचिंग द सीरीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।